आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी और ईरान अमरीका मुज़ाकरात पर मुशावरत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर सऊदी अरब रवाना। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म 18 अप्रैल तक सऊदी अरब, तुर्की और कतर का दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ आज सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी अरब और कतर दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई अमन पर मरकूज होगा। वज़ीर आज़म तुर्की में 5वीं अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत करेंगे। सदर तैयब उर्दवान समेत दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकात मुतवक्के। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और मुआविन खुसूसी तारिक फातमी भी हमरा। ईरान के साथ जंग खात्मे के करीब है। तेहरान किसी भी तरह मुआहिदा करना चाहता है। अमरीकी सदर ट्रंप का अमरीकी टीवी फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू। कहा, ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाजत नहीं दूंगा। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्टर से गुफ्तगू में ट्रंप का कहना था, आइंदा 2 दिनों में पाकिस्तान में ईरान से मुज़ाकरात हो सकते हैं। फील्ड मार्शल लाजवाब है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम ऐसे मुल्क में क्यों जाएं जिनका मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक ही नहीं। ABC न्यूज के सहाफ़ी ने कहा कि सदर ट्रंप ने उन्हें बताया कि वो जंगबंदी में तोसी नहीं कर रहे, शायद इसकी जरूरत ही ना हो। आप आने वाले दिनों में हैरत अंगेज मंजर देखने वाले हैं। बातचीत या तबाही, दोनों में से एक तरीके से मामला अंजाम को पहुंच सकता है, लेकिन इनकी तरजीह मुआहिदा करना है। ईरान जंग नहीं चाहता, मुज़ाकरात के लिए हमेशा तैयार है। दुश्मन की मर्जी मुसलत करने या सरेंडर पर मजबूर करने की कोई भी कोशिश नाकाम होगी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि अमरीका की तरफ से लामहदूद एजेंडा मुज़ाकरात की राह में रुकावट है। ईरान का आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी के जवाब में मुतबादिल बंदरगाहें इस्तेमाल करने का ऐलान। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का तुर्क हम मनसब को टेलीफोन। इलाक़ाई पेशरफ्त और इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। ईरान से जंगबंदी पर कायम मुज़ाकरात जारी हैं। सदर ट्रंप ईरान से छोटी मोटी नहीं, जामे डील चाहते हैं। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का जॉर्जिया में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान की सालिसी में होने वाले मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त हुई। 49 साल में पहली बार ईरान के साथ आला सतह पर बराह रास्त बातचीत हुई। अमरीका और ईरान में अदम एतमाद एक रात में दूर नहीं हो सकता। अमरीकी टीवी के मुताबिक ईरान से एक और मीटिंग तय हुई तो मुमकिन क़यादत नायब सदर ही करेंगे। जंग नहीं होनी चाहिए, इसकी कीमत आलमी बरादरी को अदा करनी पड़ती है। जंग दोबारा शुरू होने से बचना और मुश्किल से हुई इस जंग बंदी को बरकरार रखना फौरी तरजीह है। ईरान अमरीका मुज़ाकरात पर चीन का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, IMF ने रिपोर्ट ने साबित किया है कि जंग के संगीन असरात मुरतब हुए हैं। पुरअमन मकासद के लिए यूरेनियम अफसूदगी हर मुल्क का हक है। रूस जायज़ हकूक़ के दायरे में ईरान का हर फैसला कबूल करेगा। रूस और चीन दुनिया के लिए इस्तेहकाम का किरदार अदा करते हैं। रूसी वज़ीर ख़ारजा की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, रूस चीन की तवानाई ज़रूरत पूरी कर सकता है, दूसरे ममालिक से भी ताउन के लिए तैयार हैं। सरगई लारोव की चीनी वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात। अमरीका ईरान तनाज़ा, एशिया पैसिफिक सूरत हाल और यूक्रेन बहरान पर गुफ्तगू। सरगई लारोव ने कहा, चंद ममालिक रूस और चीन को महदूद करने की कोशिश कर रहे हैं। अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद ईरानी बहरी जहाज आबनाए हुर्मुज़ अबूर कर गया। ईरानी न्यूज़ एजेंसी का दावा। कहा कि सुपर टैंकर पर तकरीबन 20 लाख बैरल खाम तेल है। जहाज का ट्रैकिंग सिस्टम भी ऑन था। अमरीकी जरीदे के मुताबिक अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद 24 घंटों में 20 से ज़ायद तिजारती जहाज आबनाए हुर्मुज़ से गुजर चुके हैं। अमरीकी सेंटकॉम ने दावा किया था कि नाकाबंदी के पहले 24 घंटों में कोई ईरानी जहाज हुर्मुज़ अबूर ना कर सका। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट का कहना है कि चीन ईरान से तेल हासिल नहीं कर सकेगा। अमरीका आबनाए हुर्मुज़ में ईरानी तेल ले जाने वाले चीनी जहाज़ों को रोकेगा।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची में चीनी कौंसलेट आमद। मोहसिन नकवी की चीनी कौंसल जनरल से मुलाकात, दो तरफा ताउन और सिक्योरिटी से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए की गई इकदाम से आगाह किया। चीनी कारोबारी शख्सियात के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी। वफाकी वज़ीर दाखिला की वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से भी मुलाकात। मुल्क में अमन व अमान और खित्ते में जारी कशीदगी पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला का मौजूदा हालात में कौमी यकजहती पर जोर। सऊदी अरब का पाकिस्तान के लिए $3 अरब इजाफी मुआवनत का ऐलान, $5 अरब के डिपॉजिट में तोसी। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि सऊदी अरब से $3 अरब आइंदा हफ्ते मिल जाएंगे। $5 अरब का डिपॉजिट अब सालाना रोल ओवर का पाबंद नहीं रहेगा। वज़ीर खजाना की वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारतखाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा गुज़िश्ता हफ्ते $1.4 अरब का यूरो बॉन्ड कामयाबी से वापस किया। हुकूमत तमाम बैरूनी अदायगियाँ और वाजिबात बर वक्त पूरे करेगी। हमारी क़यादत ना जो सियासी और सफारती सतह पर कामयाबियाँ हासिल की हैं, उसे गैर मामूली सत्ताइश मिली है। यूएन सेक्रेटरी जनरल का वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से टेलीफोनिक राबता। एंटोनियो गुतरेस के इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। इसहाक डार का खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मुकालमे पर जोर। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का तुर्की और रोमानिया के वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक राबता। दूसरी जानिब नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत इजलास, खित्ते की बदलती सूरत हाल, हालिया सिफारती पेशरफ्त का तफसीली जायज़ा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का लाहौर नीला गुंबद का दौरा, तमीर व बहाली के जारी कामों का जायजा लिया। मस्तूरों और अमले से फर्दन मुलाकात भी की। नवाज शरीफ का अंदरून लाहौर का भी दौरा, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का मुआयना किया। मकामी ताजरों से भी मुलाकातें, मुश्किलात सुनकर मौके पर अहकाम जारी किए। वज़ीर आला पंजाब ने मिसाली गांव दूसरे फेज की उसूली मंजूरी दे दी। 75 सौदेहात में साफ पानी मंसूबों की डेडलाइन तलब। 30 जून तक गंदे पानी के जौहर की सफाई का हदफ मुकर्रर। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ। 31 अगस्त तक देहात में सेप्टिक टैंक की तामीर मुकम्मल की जाएगी। खुशाब और चिश्तिया में बॉटलिंग प्लांट की जल्द तकमील की हिदायत। राजनपुर में वाटर सप्लाई क्लस्टर बेस्ड स्कीम 15 मई तक मुकम्मल करने का हुक्म। मरीम नवाज ने कहा, देहात में बसने वालों का वसाइल पर मसावी हक है। देहात को मिसाली गाँव में बदलने का आज़म हर सूरत पूरा करेंगे। सूबे से जो है वो कोई शोबिस के जो सितारे हैं वो तशरीफ लाएं, कोई खिलाड़ी सामने आए, कोई ताजिर हों, कोई कुछ हों, वो लाहौर और पंजाब की तरक्की की मिसालें देते हैं। और पंजाब में जितना भी वसाइल हैं वो सब आवाम पे खर्च हो रहे हैं। ये वसाइल पहले भी पंजाब के अंदर मौजूद थे और इतने ही वसाइल पंजाब के अंदर मौजूद थे, लेकिन ना आपको 100 के करीब कभी जो है वो कोई मंसूबे नज़र आए। 5 साल के अंदर भी हुकूमतें जो हैं वो 100 मंसूबे शुरू नहीं करती और इम्प्लीमेंट नहीं करती। यहाँ पर तो 1 साल के अंदर ये मंसूबे ना सिर्फ शुरू किए गए और बहुत सारे मंसूबे जो हैं आधे से ज़्यादा वो इस वक्त जो है वो अपना काम कर भी रहे हैं और तकमील के मराहिल भी हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है, पाकिस्तान की ग़िज़ाई ज़रूरियात का बड़ा हिस्सा पंजाब पूरा करता है। पंजाब में इस साल भी गंदम की बहुत अच्छी पैदावार हुई। वज़ीर ज़राअत पंजाब आशिक करमानी का कहना है कि 3 साल से गंदम की काश्त में मुसलसल इजाफा हो रहा है। वज़ीर आला पंजाब ने गंदम की फसल से मुतालिक पॉलिसी बनाई। 6 अरब रुपए का बारदाना मुफ्त किसानों को फराहम किया जाएगा। मुल्क में तवानाई बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। बिजली शॉर्टफॉल 6500 मेगावाट हो गया। मुख्तलिफ शहरों में 816 घंटे तक लोड शेडिंग जारी। बिजली की तवील बंदिश के बायस कारोबार और निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह से मुतासिर। ज़राए के मुताबिक मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6500 मेगावाट तक जा पहुंचा। बिजली की पैदावार 15400 मेगावाट, तलब 22000 मेगावाट है।
वफाकी आईनी अदालत ने बाप से पहले फौत होने वाली बेटी का विरासती हक बहाल कर दिया। 1968 से जारी तनाज़े पर 8 अप्रैल की समाअत का हुक्मनामा जारी। वालिद अब्दुल्ला खान की विरासत दोबारा तकसीम करने का हुक्म। सरदार बेगम के बच्चों को मुकदमे में फरीक बनाने की इस्तदा भी मंजूर। पंजाब में मोटरसाइकिल का चालान 2000 से कम करके 1000 रुपए कर दिया गया। वजीर आला पंजाब ने समरी मंजूर कर ली। पंजाब असम्बली के आइंदा इजलास में पेश की जाएगी। मोटरसाइकिल, रिक्शे और कार के ओवर स्पीडिंग जुर्माने बरकरार। लेबनान और इसराइल के मुज़ाकरात में अहम पेशरफ। फरीकैन को बाहमी तौर पर तयशुदा वक्त और मकाम पर बराह रास्त मुज़ाकरात पर इत्तफाक। दोनों ममालिक का 40 साल में पहला राब्ता। वाशिंगटन में मुज़ाकरात की मेज़बानी अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने की। लेबनान का इंसानी बहरान से निमटने के लिए इक़दाम का मुतालबा। इसराइल का मुसल्लह गिरोहों को गैर मुसल्लह करने पर जोर। अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक उम्मीद है मुज़ाकरात में अमन मुआहदे तक पहुँचेंगे। दूसरी जानिब लेबनान पर इसराइली हमले भी जारी। 24 घंटों में 35 अफराद जाँ बहक। हिज़्बुल्लाह ने शुमाली इसराइल पर रॉकेट हमले का दावा। ईरान ने चीनी जासूस सैटेलाइट के जरिए मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। खुफिया दस्तावेज़ात में इंकशाफ। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 के आखिर में चीनी सैटेलाइट्स पासरान इनकलाब और एरोस्पेस फोर्स ने हासिल किया। ईरानी फौजी कमांडर्स ने सैटेलाइट को अमरीकी फौजी तंसीबात की निगरानी के लिए इस्तेमाल किया। सैटेलाइट ने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस की तस्वीर ली। उर्दन की एयरबेस, बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट, इराक के अरबेल एयरपोर्ट की निगरानी की। कुवैत के कैंप 20, जबूती में कैंप और उम्मान एयरपोर्ट समेत दीगर कई तंसीबात की निगरानी की। सैटेलाइट की हाई रेजोल्यूशन सलाहियत ने ईरान को अहदाफ की दुरुस्त शनाख्त और हमलों की मौसर मनसूबाबंदी में मदद दी। चीनी हुकूमत ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा, ये गैर मुसद्दिका मालूमात फैलाने की मुखालिफत करते हैं। हमेशा अमन के फरोग के लिए हम काम करते हैं। ट्रंप की एक बार फिर पॉप लियो पर तनकीद। कहा, पॉप लियो को ईरानी खतरे का कोई इल्म नहीं। पॉप को जंगों पर बात नहीं करनी चाहिए। इनको मालूम ही नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है। ट्रंप ने तालिब वज़ीर आज़म पर भी तनकीद की और कहा कि इनके तबसरे नहीं, वो खुद नाकाबिले कबूल हैं। इनको मालूम नहीं कि ईरान के पास एटमी हथियार हैं या नहीं। ईरान को मौका मिले तो 2 मिनट में इटली को तबाह कर देगा। परमिट के बगैर हज करने वालों को मुल्क बदर किया जाएगा। 10 साल के लिए सऊदी अरब दाखिले पर पाबंदी होगी। 20,000 से 1 लाख रियाल तक जुर्माना भी आयद होगा। सऊदी हुकूमत ने जुर्मानों और सजाओं का ऐलान कर दिया। सऊदी वजारत दाखिला का कहना है सऊदी शहरी गैर मुल्कियों की गैर कानूनी सहूलतकारी से बाज रहें, वरना उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। HBL PSL में एक दिन आराम के बाद आज फिर से एक्शन शुरू। पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स मध्य मुकाबल होंगे। मैच शाम 7 बजे कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम में खेला जाएगा। पेशावर ज़ल्मी मुसलसल 5 फतूहात के साथ पॉइंट्स टेबल के टॉप पर। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 5 में से 2 मैच जीते, टेबल पर 5वां नंबर। दूसरी जानिब चेयरमैन PCB की PSL टीम्स के एजाज में तकरीब, मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों और मैच ऑफिशियल्स की शिरकत। मोहसिन नकवी का तमाम स्टेक होल्डर से इज़हार तशक्कुर। PSL 11 को कामयाब बनाने की आज़म का आया था। रेस्ट डे पर रावलपिंडी के खिलाड़ियों की साहिल समुंदर पर मौज मस्ती, पिकनिक मनाई, वॉलीबॉल खेला, स्पीड बोट चलाई। कीवी क्रिकेटर ने डीजे के साथ म्यूजिक बजाया। पाक बांग्लादेश टेस्ट सीरीज के शेड्यूल का ऐलान जल्द। मुतवक्के शान मसूद को कप्तान बरकरार रखा जाएगा। हेड कोच की जिम्मेदारियां सरफराज अहमद को दिए जाने का इम्कान। 2 मैचेस की सीरीज 8 और 16 मई को तय है। ढाका और सलहट मुजवजा मेजबान शहर होंगे।
मारूफ समाजी शख्सियत बिल्किस ईधी की चौथी बरसी आज मनाई जा रही है। 1967 में अब्दुल सत्तार ईधी की रफीके हयात बनी। जोड़ी ने फलाही कामों में आला मकाम बनाया। 1986 में रोमन अवार्ड से नवाजा गया। 2015 में मदर टेरेसा अवार्ड मिला। लाजवाल दुनों के खालिक मौसीकार अमजद बोबी की 21वीं बरसी। इनके बनाए सुरीले गीत आज भी कानों में रस खोलते हैं। आज खाना मैं बनाऊंगी। क्या? मुझे शराफत से मेरे पैसे वापस करो वरना अच्छा नहीं होगा। दस्ती ब्लॉक करो इसको। अगर तुमसे शादी ना हुई होती ना तो यकीनन मैं इसी से शादी करती। पैसे कहीं से भी आए मगर अपनी सेविंग पर नजर नहीं डालना। यहाँ कौन सा तुम्हारे दुपट्टे के पैसों से घर चल रहा है? तुम क्यों भूल जाते हो कि मर्द को 4 शादियों की इजाजत है। और घरेलू उलझने, जज्बाती लम्हात और हल्का फुल्का मज़ाक, ड्रामा निकम्मे। शायकीन की अवलीन पसंद बन गया। साउद और जवेरिया समेत दीगर किरदारों की शानदार अदाकारी। देखिए ड्रामा रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।